तो वेलकम टू माय चैनल वगैरह हम सब बाद में कर लेंगे। एज प्रॉमिस्ड मैं तुम्हारे लिए इन डिटेल वीडियो लेकर आई हूँ। हम एक रियलिस्टिक आई ड्राइंग के लिए उसका आउटलाइन बना रहे हैं। याद रखना कभी भी आइरिस पूरा का पूरा सर्कल नहीं होता, होता है ऑब्वियसली, बट वो दिखाई नहीं देता पूरा सर्कल, क्योंकि तुमने मिस्टर बीन को देखा होगा ना, उसकी आंखें जैसी है उसमें उसका पूरा सर्कल दिखता है बॉल का, वैसे हमको नहीं बनानी है, राइट। देखो तुमको जो भी छोटा से छोटा डिटेल दिख रहा है ना, उन सबको तुमको बनाना है, क्योंकि यही हमको गाइड करता है कि हमें कहाँ कहाँ पर शेड करना है। अब कभी भी शेडिंग स्टार्ट करने के लिए मैं चारकोल पाउडर का यूज़ करती हूँ, क्योंकि इससे हम लोग एक बेसिक लेयर डालेंगे, उसके बाद सारा डिटेलिंग करेंगे पेंसिल को यूज़ करके। और तुमको पता है पेपर कितना ज़रूरी होता है, एक ढंग का पेपर, क्योंकि ये है प्रिंटिंग पेपर। और तुम देख सकते हो इसका टेक्सचर कितना ख़राब आ रहा था, मतलब बार बार लेयर डालने के बाद भी वो अब्जॉर्ब हो जा रहा था। अब तुमको चिल होके पेशेंटली एक एक हेयर को बनाना है, वो भी उसके डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए। मैं यूज़ कर रही हूँ जनरल्स का चारकोल पेंसिल। देखो मुझे पता है कि पेंसिल को शार्प करने में बहुत आलस आता है और बहुत दया भी आती है, बट तुमको पेंसिल शार्प करना ही पड़ेगा। अब बारी आती है हाइलाइट्स की। हम लोग यूज़ करेंगे नीडेबल इरेजर, जहाँ पर शार्प हाइलाइट्स नहीं है, और जहाँ पर शार्प है वहाँ पर हम लोग टॉम्बो इरेजर यूज़ करेंगे। बाद में फाइनल टचेस देना भूलना मत पेंसिल यूज़ करके। वैसे इस बार मैं तुम्हारे लिए एक फ्री बोनस लेकर आई हूँ, जो कि एक ई बुक है, 5 स्टेप्स बिगनर्स गाइड टू रियलिस्टिक ड्राइंग। वैसे इसमें तुम्हें बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी, टूल्स एंड मटेरियल्स के बारे में, कैसे अपना वर्क स्पेस सेटअप करना है, सिंपल टेक्निक्स और भी बहुत कुछ। सिर्फ पहले 20 लोगों के लिए ही ये फ्री में अवेलेबल है। तुम्हें बस डिस्क्रिप्शन में जाके पहला लिंक फिलअप करना है। तो अगर तुम्हें भी ये फ्री ई बुक चाहिए तो लिंक को फिल ज़रूर कर देना। अब यहाँ पे ध्यान दो, आईबॉल के एजेस पर तुमको चारकोल पेंसिल का यूज़ करना है और ऐसे लाइन्स बनाने हैं। अब जो सबसे अंदर वाला डार्केस्ट पार्ट होता है ना, उसको हम लोग प्यूपिल बोलते हैं। तो उसको चारकोल पेंसिल से भी तुम बना सकते हो, या फिर डायरेक्टली कंप्रेस्ड चारकोल स्टिक एक आता है, उसका पाउडर निकाल के उसको भी यूज़ कर सकते हो, जो कि मैंने किया है। जो बीच का एरिया है वहाँ पर ऐसे लाइंस बनाना है तुम्हें। बीच में अगर तुम ध्यान दोगे तो डायमंड शेप्स भी बना रही हूँ मैं। और जो स्किन एरिया है ना, उसको फिलहाल चारकोल पाउडर से ही कवर किया है मैंने। फिर से यहाँ तुम्हारा पेशेंस पता चलेगा। आराम से एक एक आई लैश तुमको बनाना है। और एक टिप देती हूँ, अपने हर एक अलग अलग काम के लिए अलग अलग टाइप के ब्रश बना लो। जैसे कि ये वाला ब्रश है, इसको मैंने कट कर दिया, इसका हेयर कट हुआ था और मैंने इसको पतला बना दिया था ताकि मैं डिटेल वर्क्स कर पाऊँ। बाय द वे ये सारे मेकअप ब्रशेस होते हैं। तो मैं तुम्हें पेपर के जीएसएम के बारे में बता रही थी, तो तुम 140 जीएसएम से स्टार्ट कर सकते हो। अभी जो तुम्हारा आई बॉल है, उसके अंदर का जो पार्ट हम करने वाले हैं उसको हम आइरिस बोलते हैं। तो इसमें हाइलाइट्स बनाना बाकी था, जो कि मैंने टॉम्बो इरेजर से बनाया है। और जो सटल हाइलाइट्स होते हैं, जो ज़्यादा उठ के नहीं दिखते, वो नीडेबल इरेजर से बनाया मैंने। हाइलाइट्स के बाद जहाँ पर लगे तुमको कि डार्कनेस की कमी है, वहाँ पर फिर से पेंसिल यूज़ करना है। जीएसएम यानी कि पेपर का क्वालिटी, पेपर कितना थिक है या कितना पतला है। तो जितना थिक पेपर होगा उतना ही अच्छा क्वालिटी होगा। वैसे तो आई लैशेस जो है वो हम लोग को लास्ट में बनाना चाहिए, बट मैंने पहले भी बना दिया, थोड़ा एक्साइटमेंट होता है ना। ऑल्सो मेक श्योर कि आई लैशेस को तुम कर्व कर रहे हो, और आईज के वाइट एरिया को भी शेड करना मत भूलना। हम नीडेबल से उसके अंदर हाईलाइट्स तो बनाने वाले हैं। तो पता है कार्बन पेंसिल जैसा भी कुछ होता है, तो ये ना स्टेडलर की पेंसिल होती है। अब यही था जो उस टाइम मेरे पास शार्प था। तुम चारकोल पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो। नीचे के जो आई लैश होते हैं वो थोड़े से थिन होते हैं, तो ध्यान से एक एक हेयर तुमको बनाना है। एक बार होने के बाद मैं उसको थोड़ा सा डार्क कर रही हूँ हाई ग्रेड का पेंसिल लेकर। एक बार तुम्हारा डिटेल वाला काम हो गया, उसके बाद तुम स्किन पर जा सकते हो। तो स्किन के लिए भी मैं ब्रश का यूज़ कर रही हूँ, चारकोल पाउडर को लगाकर थोड़ा, एंड फ्लफी ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं ताकि लार्ज एरिया इजीली कवर कर पाए हम। अब वो होने के बाद स्किन टेक्सचर बनाने के लिए मैंने टॉम्बो इरेजर का यूज़ किया है। उसको बस डैप डैप करके स्मॉल डॉट्स बना रही हूँ, जिसको मैं बाद में कवर करूँगी। कवर इन द सेंस सराउंड करूँगी चारकोल पेंसिल से। लास्ट में ब्रश यूज़ करके थोड़ा सा स्मज भी कर देना। उसी तरह का टेक्सचर आँखों के ऊपर भी होता है, इसलिए मैंने वहाँ भी कर दिया सेम चीज़। जब तक पेंसिल का लेयर ना लगे तो वो थोड़ा सा अनफिनिश्ड लगता है, जो भी बेस लेयर है हमारा। तो हम लोग सिर्फ बेस लेयर करके नहीं छोड़ सकते, इसलिए मैंने स्किन पे वापस से पेंसिल को घुमाया है। अब जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि डिटेलिंग की ज़रूरत है, मैं वहाँ पर सारा डिटेलिंग कर रही हूँ, लाइक फिनिशिंग दे रही हूँ। अब ये जो स्टेप है ना, सबसे आखिर में आता है जेली रोल पेन यूज़ करना। यह है सकूरा का जेली रोल पेन। इसको मैंने मोस्ट हाईलाइटेड एरियाज में यूज़ किया है। और मेरी बात याद रखना कि मटेरियल से ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। तुम्हारे पास स्किल्स होने चाहिए, तुमको टेक्निक पता होना चाहिए, अप्रोच पता होना चाहिए, ठीक है। और अगर तुम्हें 3 मिनट में पूरा पोर्ट्रेट